प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रिय सुनता समय के लिए। आइए आज के वचन की ओर हम लोग जाएंगे। जिस बात को बता रहा हूँ, अपनी जीत की घोषणा करें। मत्ती की पुस्तक 1 अध्याय उसका 1 आयत में इस प्रकार से लिखा है, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। प्रियो, हम यहाँ पे 3 व्यक्तियों के विषय में हम लोग देखते हैं। पहला हम अब्राहम के विषय में यहाँ पे देखते हैं। प्रियो, उत्पत्ति की पुस्तक 22 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली और अब्राहम से इस प्रकार से कहा, अपने इकलौते पुत्र को इसहाक को बलिदान कर दे। मेरे प्रियो, जैसे परमेश्वर ने अब्राहम से कहा उसके अनुसार अब्राहम अपने बेटे इसहाक को बलिदान करने के लिए चल दिया। अब्राहम को इस बात को मालूम था, ये बेटा परमेश्वर ने मुझे दिया है 100 साल की उम्र में। यदि आज परमेश्वर इसको मांगता है, अब्राहम ने कहा मैं इसे देने के लिए तैयार हूं। उसे मालूम था कि वो परमेश्वर सामर्थी है, जो उसे मानने के बाद भी जलाने की शक्ति रखता है। मेरे प्रियो, ऐसे लिखा है उत्पत्ति 22 अध्याय इसका 4 और 5 आयत को जब पढ़ते हैं, तीसरे दिन अब्राहम ने आंख उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवक से कहा, गदहे के पास यहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। मेरे प्रियो, अब्राहम ने अपने सेवकों से कहा, यहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं दंडवत करके फिर लौट आएंगे। मेरे प्रियो, अब्राहम ने अपने सेवकों से इस प्रकार से नहीं कहा, परमेश्वर ने इस बेटे को इसहाक को मांगा है, मैं इसको बलिदान करने के लिए जा रहा हूं, मैं बलिदान करके मैं लौट आऊंगा, ये नहीं कहा। लेकिन उसने ये कहा, ये लड़का और मैं दंडवत करके लौट आएंगे। मेरे प्रियो, वो अपनी जीत की घोषणा को देख रहा था। इसलिए बाइबल में से लिखा है, इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय उसका 19 आयत में, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसे मरुओं में से जिलाए, अर्थात उन्हीं में से दुष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। मेरे प्रियो, उसे मालूम है परमेश्वर सामर्थी है। हालेलुया। प्रियो, अब्राहम ने विश्वास किया, अपनी बस्ती के ऊपर उस जीत की घोषणा को किया। इसी प्रकार अब दाऊद के जीवन को देखते हैं। इस्राएल में गोलियत इस्राएलियों को ललकार रहा है। प्रियो, किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि उस लंबे तगड़े व्यक्ति से युद्ध करे। इस्राएल का राजा साउल वहां पे है, दाऊद के और भाई भी वहां पे हैं, लेकिन कौन चाहे उस गोलियत से युद्ध करने के लिए। लेकिन मेरे प्रिय बहन भाई, जब दाऊद को देखते हैं, दाऊद के अंदर वो साहस हिम्मत थी। उसे मालूम था परमेश्वर उसकी ओर है। उसे मालूम था कि परमेश्वर उस बड़ी गोलियत को दाऊद के हाथों में दे देगा। और दाऊद उस जय की घोषणा करता है। मेरे प्रियो, ऐसा 17 अध्याय 45 और 46 आयत में इस प्रकार से लिखा है, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और संग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन
यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। दाऊद कहता है आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। मेरे प्रियो, वो विश्वास के साथ में उन शब्दों को बोलता है, वो अपनी जीत की घोषणा को करता है। उसे मालूम है ये गोलियत कुछ भी नहीं है। दाऊद को मालूम है मेरा परमेश्वर सामर्थ्य है, वो उस गोलियत को मेरे हाथ में कर देगा। मेरे प्रियो, इसी का 49 आयत को पढ़ते हैं। जैसे लिखा है, दाऊद ने गोफन में पत्थर को रखा और जब घुमा के गोलियत के मारता है, ऐसे लिखा है गोलियत के माथे पे वो पत्थर लगा और जो गोलियत के माथे पे लगा गोलियत को पीछे गिरना चाहिए, लेकिन मेरे प्रियो ऐसे लिखा है बाइबल में गोलियत के पत्थर लगा वो मुंह के बल गिरा। तो वहां परमेश्वर के वचन पूरा होता है। बाइबल में से लिखा है हर एक घुटना झुकेगा, हर जीभ अंगीकार करेगी यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। मेरे प्रियो, दाऊद ने उस जय को पाया। तीसरा व्यक्ति हम यीशु मसीह के बारे में देखते हैं। मरकुस की पुस्तक 9 अध्याय उसका 31 आयत को जब पढ़ते हैं तो लिखा है, यीशु ने कहा मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। प्रियो, यीशु ने अपने चेलों से कहा मैं मारा जाऊंगा और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। उसने भी अपनी जीत की घोषणा की। मेरे प्रिय बहन भाई, इन तीनों के जीवन को जब देखते हैं मुझे और आपको उत्साह मिलता है। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको उत्साहित करता है अपनी जीत की घोषणा करने के लिए। हो सकता है मैं और आप भी ऐसी तमाम परिस्थिति से निकल रहे हो, तमाम बातों में संघर्ष कर रहे हो, हर एक ऐसी तमाम प्रकार की निराशा से निकल रहे हो, सामना कर रहे हो, लेकिन मेरे प्रिय बहन भाई, परमेश्वर का वचन जैसे मुझे और आपको उत्साहित करता है। हालेलुया। मैं और आप भी वो जीत की घोषणा करें। उस हालेलुया जीत होने से पहले जीत की घोषणा करना। अब्राहम ने ऐसे ही किया, दाऊद ने ऐसे ही किया, यीशु मसीह ने भी ऐसे ही किया। हालेलुया। इस वचन के द्वारा आप सबको परमेश्वर आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके सुंदर वचन के लिए। एक और बार आपका वचन में उत्साहित करता है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग आपके वचन को सुनते हैं, प्रभु आशीष करें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के द्वारा बहुत से लोग आशीष पाने पाए। धन्यवाद पिता इस वचन के लिए। आपने बड़ी प्रार्थना को सुना, इसके धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में आमीन। आप सबको जय मसीह की परमेश्वर को आशीष दें।